हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो लेट्स बिगन। ये इस चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट रहेगा, फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमने चैप्टर फर्स्ट में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था रिसोर्स के डेफिनेशन के बारे में, जिसमें रिसोर्सेज जो है दो टाइप की बात की गई थी। नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, कुछ मैनमेड रिसोर्सेज होती हैं। उसी नेचुरल रिसोर्स में भी जो फॉरेस्ट है एक क्या है, एक टाइप का फॉरेस्ट रिसोर्स है। रिसोर्स इसीलिए हम बोल पा रहे हैं फॉरेस्ट को कि फॉरेस्ट से बहुत सारे बेनिफिट्स हो पाते हैं ह्यूमंस को, ह्यूमन नीड्स को फॉरेस्ट जो है बहुत हद तक कंप्लीट करते हैं। और साथ में जो फॉरेस्ट के अंदर में जंगली जीव रहते हैं, वाइल्ड लाइफ रहती है, वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ हम जिनको पेट बना के इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर हम जो है हर्बीवोरस नहीं है, ठीक है, मांस अगर वगैरह खाते हैं, तो भी जो हम वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ का इस्तेमाल करके, जानवरों का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे मेडिसिन भी बनाते हैं। इसलिए फॉरेस्ट भी हमारे लिए एक टाइप का रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ टाइप का रिसोर्स इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। फॉरेस्ट की अगर हम करेक्ट डेफिनेशन दें तो फॉरेस्ट एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जो डोमिनेट किया जाता है बाय द ट्रीज, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उसके द्वारा डोमिनेट किया जाता है। एंड साथ में एंड अदर वुडी वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे ही हो गया, तो जो भी वुडी वेजिटेशन यानी किसी प्लांट को आप टच कर रहे हैं, टच करने पे उसका जो स्टेम है हार्ड लग रहा है, तो उसको वुडी वेजिटेशन बोल सकते हैं। तो फॉरेस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम हो गया जहाँ पे वो डोमिनेट किया जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज पाए जाते हैं, वुडी वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो वैसी प्लेस को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। अब इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का एक जिस्ट ले लेते हैं कि इस चैप्टर में एक जिस्ट लेके ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ने का है। सबसे पहले इस टोटल 10 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, देन डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं, फॉरेस्ट क्या है जिसकी डेफिनेशन मैंने बता दी, देन फॉरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, वैनिशिंग फॉरेस्ट, व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीसीज क्या होती है, और जितने भी फ्लोरा एंड फौना है इनके डिप्लेशन के, यानी उनके कम होने के, एक्सटिंक्शन के, अगर वो ख़त्म हो रहे अर्थ से उसके पीछे क्या रीज़न है। क्लियर। और उसके साथ में कंटेंट्स टू भी होंगे जिसमें फैक्ट्स फाइल्स पढ़ेंगे कि आखिर अर्थ पे कितने कितने अमाउंट में कितने परसेंट जो फॉरेस्ट हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या फिर वल्नरेबल हैं, इसके बारे में। तो जब ये वल्नरेबल हैं और हमें पता है कि फॉरेस्ट एंड एनिमल्स का यूज हमारे लिए है, तो ज़रूरत भी पड़ जाती है कि इनको हम क्या करें, कंजर्व करें, फॉरेस्ट को भी एंड वाइल्ड लाइफ को भी। तो कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पे कुछ स्टेप्स लेती है, तो पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देन उसके बाद में ये करने के लिए बहुत सारे जो है इनको स्ट्रेटजी भी होती है, ह्यूमंस की भी स्ट्रेटजी होती है, कुछ जो पीपल्स भी अपने लेवल पे भी काम करती है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी कंजर्वेशन। और साथ में लास्ट में पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो अर्थ है ये हाउस है मिलियंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिलियंस ऑफ, मिलियंस भी ना कहें, अगर बिलियन कहें तो गलत नहीं होगा, कि हमारी अर्थ पे बिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसमें एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बात करें वहाँ से लेकर के बहुत बड़े बड़े जैसे बनियान ट्री हो गया, एलिफेंट तक के जानवर जो है पाए जाते हैं। और सब में जो है ना लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें नहीं लग एग्जिस्ट करती वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिनमें एग्जिस्ट करती है वो लिविंग वर्ल्ड के पार्ट हो जाते हैं। तो ये अर्थ पे जितनी सारी एग्जिस्ट करती है, तो हम देख रहे हैं डाइवर्सिटी है। जैसे ह्यूमंस में डाइवर्सिटी पढ़ते हैं कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे डाइवर्सिटी होती है। वैसे ही जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाई जा रही है उनमें डाइवर्सिटी है। एक वायरस जिसको आप कोविड भी बोल लो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है एक तरीके से, जब बॉडी में एंटर कर जाता है, बैक्टीरिया हो गया, देन बहुत सारे फंगाई हुए, प्रोटोजोवास हो गए, ह्यूमंस हो गए, उसी में आपके कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी सारी चीज़ें जो हो गई, ये सारे क्या है, पार्ट। लेकिन किसी भी एनिमल किंगडम में किसी भी एनिमल्स को दो दो एनिमल्स को उठा लीजिए जिनका स्पीसीज अलग अलग हो, या फिर कोई भी दो स्पीसीज प्लांट के उठा लीजिए, किसी में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, मीन्स डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो जो ये डाइवर्सिटी प्लांट्स के बीच में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच एग्जिस्ट करती है, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी।
अब ये बायोडाइवर्सिटी में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। अब ये ह्यूमन बींग्स जो हैं ये भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के ही पार्ट हैं, जो क्या करते हैं, कम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है। वेब क्या होता है, वेब जाल, जाल देखते हैं ना, जिसमें कुछ वर्टिकल्स लाइनें एंड हॉरिजॉन्टल लाइनें ऐसे मिली होती हैं, जाल बनाती हैं। वैसे हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या है, इस बायोडाइवर्सिटी के पार्ट हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में भी बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। अब कुछ ह्यूमन बींग्स जो है हर्बीवोरस होते हैं, जिनको कि शाकाहारी भोजन चाहिए, कुछ मांसाहारी होते हैं जिनको चिकन भी खाना है, मटन भी खाना है, कुछ लोगों को पोर्क भी खाना है, कुछ लोगों को कुछ और खाना है। तो ये सारी जो नीड्स है कंप्लीट कहाँ से होती है, अगर आप हर्बीवोरस हैं, आपको बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा आपको, इस नेचर से ही मिलेगा, जो प्लांट्स हैं हमारे छोटे छोटे उन्हीं से मिलने वाला है। अगर आप ओमनिवोरस हैं, सब कुछ खाते हैं, तो आपको क्या मिल चाहिए, एनिमल्स भी चाहिए, जो आपको इसी डाइवर्सिटी से ही मिलने वाला है, जो एग्जिस्ट करता है। तो देख रहे हैं एक कम्प्लेक्स वेब है। आप कम्प्लेक्स वेब, आप फॉरेस्ट के अंदर में जाएंगे, शेर है, लायन है या फिर टाइगर है, वो क्या करेंगे, हिरन को खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मांस चाहिए, तो मांस खाएंगे। अब हिरन क्या खाएगा, वो रैबिट्स को खाते हैं, रैबिट्स को खाते हैं, रैबिट्स चूहे को खाते हैं, चूहे घास को खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, जिनको आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके से ऑर्गेनिज्म का एक कॉम्प्लेक्स वेब क्रिएट हो जाता है। ये इकोसिस्टम का पार्ट है। कुछ को घास खाना पसंद है, कुछ को मांस खाना पसंद है, कुछ को छोटे जीवों को बड़े जीव खा जाते हैं, बड़े जीव को उससे बड़े जीव खा जाते हैं। तो ये क्या हो गया कि एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। अब ये इकोसिस्टम चलता इसीलिए है क्योंकि सारे लोग म्यूचुअली क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव, सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स का भी काम है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स बैक्टीरिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल समझिए, ह्यूमन बॉडी, किसी ह्यूमन की डेथ हो गई, अब जब उसको ब्यूरीड करेंगे ज़मीन के अंदर में, तो जो यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, इस बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है, इनकी भी ज़रूरत है। तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, या फिर ह्यूमन बीइंग से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी के पार्ट होने के साथ में एक दूसरे का हेल्प जो है करते रहते हैं। तो इस बायोडाइवर्सिटी अगर रहेगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट, हमारे पास ऑप्शंस रहेगा। अगर पेड़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, क्रिकेट का बैट आम के पेड़ से नहीं बनेगा, जो वायलिन बजाते हैं वो पीपल के पेड़ से नहीं बन सकते, उसके लिए अलग ट्री लगती है। जैसे आप जो है गुड़हल का पौधा नहीं खा सकते, आप गेहूं का ही पौधा खाएंगे। तो ये बहुत सारी जो अगर प्लांट्स में अगर डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम जो पानी ड्रिंक कर रहे हैं, अगर सोचिए पानी में ड्रिंक जो हम कर रहे हैं, वाटर में डाइवर्सिटी ना होती, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं इसमें डाइवर्सिटी ना होती, डाइवर्सिटी इन सेंस की एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस ही थोड़े ना है, बहुत सारी गैसेज हैं, उसमें से हम ऑक्सीजन कंसल्ट करते हैं। वाटर तो बहुत सारे हैं, सैलाइन वाटर भी है, फ्रेश वाटर भी है, देन ग्लेशियर्स के भी वाटर हैं, तो हम उसमें भी चूज करते हैं, सेलेक्शंस होता है हमारा। हमें जो फूड मिल रहा है सारी चीज़ें इस बायोडाइवर्सिटी से मिल रही है। मीन अगर ह्यूमन बींग्स को सच में अगर एग्जिस्ट करना हो, तो ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना भी एक तरीके से ज़रूरी है। कहने का पूरा सेंस यही था। अब ये बायोडाइवर्सिटी को अगर एक लाइन में डेफिनेशन दे तो क्या देंगे, जो भी इंटायर हैबिटेट है, दिस इंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। इसमें बहुत ज़्यादा क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे ये आपको शेर, लायन मिलेंगे, साथ में ये रेप्टाइल्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स मिलेंगे, ये कोई एनिमल है, ये अनदर कोई एनिमल्स है। ये कोई भी बेवजह नहीं अर्थ पे, सबका कुछ ना कुछ काम है, और ये सारे के सारे अर्थ के इकोसिस्टम का पार्ट है, इस डाइवर्सिटी का पार्ट है। तो जो द वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो वेरिएशंस देखने को मिल रहा है, जिसमें जो डिफरेंसेस ज़्यादा देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग वेरिएबिलिटी विद इन द बिटवीन द स्पीसीज एंड द इकोसिस्टम। एक स्पीसीज के अंदर में अगर मान लीजिए डॉग एक स्पीसीज है ना, तो 2-3 डॉग्स को उठा लेंगे तो डिट्टो 100 के 100% डिट्टो मैच नहीं करते, उनके अंदर में भी वेरिएबिलिटी है। एक डॉग दूसरे डॉग से डिफरेंट है, और इकोसिस्टम में जैसे डॉग हो गया एक स्पीसीज हो गया, सेम तरीके से कैट भी एक स्पीसीज हो गई, तो ये दोनों इकोसिस्टम के पार्ट हैं। तो डैग स्पीसीज के लेवल के भी, यानी स्पीसीज से एक स्पीसीज भी अलग है, और स्पीसीज के अंदर भी वेरिएबिलिटी है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करता है। अभी फ्लोरा एंड फौना क्या है, हमारी जो प्लेनेट अर्थ है ना, बहुत ही अच्छी क्या है, ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ पे आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आप
कोई भी दिक्कत नहीं अर्थ के किस सेक्शन में। सो वो हो सकता है आप अल्पाइन रीजन में हो सकता है आप टैगा वाले रीजन में हो, रेन फॉरेस्ट में रहते हो, कोई मैटर नहीं करता। जिस भी इलाके में रहेंगे आपको बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे, फ्लावर्स मिल जाएंगे, एनिमल्स मिल जाएंगे, जो आपके अटेंशन को हमेशा कैच करते रहते हैं। अब ये जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ना हमारे प्लेनेट्स पे, ये जो हमारे द्वारा कॉमनली ये देखे जाते हैं हमारे द्वारा, तो इसमें से या तो हो सकता है प्लांट हो, जिनको भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं तो उसमें क्या हो सकती है, तो प्लांट्स लाइफ होंगी और नहीं तो एनिमल लाइफ होंगी। जो प्लांट्स होगी तो उसे बोल देंगे फ्लोरा है, और जो जो क्या होंगी एनिमल लाइफ है उनको क्या बोलते हैं, फौना बोल देते हैं। अर्थ पे दो ही चीज़ें देख पा रहे हैं आप, कहीं भी नज़र घुमाइए, घर से बाहर निकलिए, रोड्स पे चलना स्टार्ट करिए, दो ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लांट्स मिलेंगे नहीं तो एनिमल्स मिलेंगे। तो जो प्लांट्स मिलेंगे उनको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फ्लावर, FLO देख रहे हैं ना, WER जोड़ देंगे तो फ्लावर। फ्लावर कहाँ से मिलता है, प्लांट से, तो रिलेट कर दीजिए फ्लोरा किसको बोलते हैं, प्लांट्स को। तो ये टर्म है फ्लोरा, ये किसको डिनोट करता है, प्लांट्स को। और ये यूजुअली रेफर करते हैं ऐसे नेटिव प्लांट्स को जिनकी लाइफ जो है प्रेजेंट है अभी, इसमें लाइफ प्रेजेंट है, और इसमें न्यू स्पीसीज भी आ जाते हैं। इसमें न्यू स्पीसीज नेटिव प्लांट्स इन सेंस की, आप सपोज करिए ट्रॉपिकल एरियाज में है तो मैंगो के ट्री, टी के ट्री कॉमन सी बात है। मैंगो के ट्री ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाली कॉमन सी बात है, जिसको बोल सकते हैं कि यहाँ का एक नेटिव प्लांट है, यहीं मिलेगा आपको। अब आप जाएँ हिमालय पे, हिमालयन रेंज में जाके मैंगो का प्लांट ढूँढेंगे, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का तो नेटिव प्लांट है नहीं, वहाँ के एटमॉस्फेयर को वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, इसलिए प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ। तो ये जो नेटिव प्लांट्स होते हैं किसी भी एरिया के, उन्हीं को हम फ्लोरा बोल सकते हैं। अगर इंडिया के फ्लोरा की बात करें, वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंट्री हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है, हर जगह आपको फ्लोरा भी मिलेंगे, फौना भी मिलेंगे, उसमें से इंडियन एक पार्ट है। तो इंडिया का जो फ्लोरा है वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा क्या है, रिचेस्ट है, क्योंकि हमारे वहाँ हर टाइप की क्लाइमेट है, टोपोलॉजी है, हैबिटेट है, हैबिटेट है। तो इस आधार पे देखा जाए तो 16,000 ऐसा मिल जाएगा कि आपको प्लांट्स की स्पीसीज, फ्लोरा की स्पीसीज इंडिया में मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, इस टेक्स्ट बुक्स में कुछ फैक्ट्स मिलेंगे। फैक्ट्स इन सेंस कि इतने परसेंट इंडिया का लैंड जो है, इतने परसेंट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इतने परसेंट स्पीसीज पाई जाती हैं वाइल्ड की, इतने परसेंट जो है स्पीसीज पाई जाती हैं प्लांट्स किंगडम्स की, एनिमल्स की। ये जो सारे फैक्ट्स हैं पर ईयर चेंज होते रहते हैं, तो उन फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए। वो फैक्ट सपोज करिए कि अगर आपकी बुक प्रिंट हुई 2016 तो 2015 का 13 का डेटा दिया होगा, अगर 19 में प्रिंट हुए तो 18 का डाटा हो गया। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स हैं हर साल पब्लिश होती हैं तो वो डाटा चेंज होते रहते हैं, उस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना। हाँ, एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि कितनी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 16,000 स्पीसीज प्लांट्स की है, तो हो सकता है अभी 2021 चल रहा हो, कोई रिसर्च हुआ हो लास्ट ईयर ही, उसमें स्पीसीज या नंबर जो है चेंज हो गया हो। ओवरऑल यही आइडिया रखना है कि स्पीसीज के नंबर इसी अराउंड में है, ये एग्जैक्ट नहीं है, फिक्स नहीं है, इसमें चेंजेज होते रहते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, फ्लावर्स है, फ्लावर देख रहे हैं, ये फ्लावर रेड कलर का दिख रहा है, कुछ ऐसे भी इसकी लीफ देखी, ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है। क्या ये जितने भी पिक्चर्स से हमने सेट किए हैं सब में सिमिलरिटी है कुछ? बिल्कुल नहीं है। ये इससे मैच नहीं कर रहा, ये इससे नहीं मैच कर रहा, ये इससे नहीं मैच कर रहा, इससे नहीं मैच कर रहा, इससे नहीं, लेकिन सारे के सारे हैं क्या, ये हैं फ्लोरा ही है, सारे के सारे प्लांट्स ही हैं। बट इनके अंदर में क्या एग्जिस्ट कर रही है, बायोडाइवर्सिटी। सारे ये भी फ्लावर्स हैं, ये भी फ्लावर्स, ये भी फ्लावर्स हैं, तो स्पीसीज हो गई फ्लावर की। बट इन स्पीसीज में फ्लावर की स्पीसीज इस फ्लावर की स्पीसीज से डिफरेंट है, इसलिए हम बोलेंगे कि दोनों में डाइवर्सिटी है, और ये डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है प्लांट्स में, इसलिए इसको बोल देंगे बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फौना के बारे में। फौना जो वर्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है डिनोट करने के लिए ऐसे स्पीसीज को जो एनिमल्स हो और किसी पार्टिकुलर रीजन में ही या पीरियड में पाए जाते हो। अगेन, जो फ्लावर्स, जो प्लांट्स किसी भी पार्टिकुलर एरिया में नेटिव होते हैं, वहाँ के नेटिव्स की बात हो रही है, उन्हीं को बोलेंगे हम फौना, उन्हीं को क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। सेम तरीके से जो एनिमल्स किसी भी प्लेस के नेटिव होंगे, एक पार्टिकुलर स्पीसीज हैं वो किसी एरिया के नेटिव्स हैं, उनको क्या बोलेंगे, फौना बोलेंगे। क्या एग्जांपल दे सकते हैं इसका? एग्जांपल ले लीजिए ऐसे, जैसे हमारे वहाँ काउज एंड बफेलोज पाए जा रहे हैं ना, प्रचुर मात्रा में, डोमिनेंट अमाउंट में पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये बोल सकते हैं कि काउ एंड बुफेलो जो है यूपी एंड बिहार एंड लेट्स से कि
नदर्न इंडिया के क्या है, नेटिव जो है फौना है। क्यों? क्योंकि ये जो है बेसिकली इन एरियाज में पाए जाते हैं, तो इनको बोल सकते हैं कि नेटिव है। फौना जो है, अब ये जो वर्ड है ना, ये एक रोमन एम्पायर हुआ करता था, इटली में पढ़ेंगे या फिर जानते होंगे, नहीं तो पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो ये जो है रोमन एक गॉडेस हुआ करती थी। तो रोमन गॉडेस में जैसे हम हिंदुइज्म में बोलते हैं धरती हमारी माता है, वैसे ही ये लोग क्या बोलते थे कि अर्थ, हमारी जो अर्थ है, रोमन तो वो मानते थे कि अर्थ भी उनकी माता है, जिनको वो लोग बुलाते थे फौना। वो बोलते थे कि जो अर्थ है वो फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मीन्स कि फर्टिलिटी की क्या है, देवी है। जैसे कुछ भी अब धरती में डालेंगे वापस रिटर्न में मिलता है, तो इसीलिए उनको बोलते थे। तो वहाँ से एक वर्ड ओरिजिनेट हुआ फौना, और फौना जो नाम था उन्हीं रोमन गॉडेस से लिया गया था। अब ये एक और डेटा आ गया है कि 81,000 स्पीसीज जो है फौना की अभी इंडिया में पाई जाती है। हो सकता है डेटा चेंज हो गया हो सकता है डेटा चेंज हो गया हो। और साथ में इंडिया जो बहुत सारे वेल नोन लार्ज मैमल्स का क्या है, पार्ट है। मैमल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस क्या होते हैं, सारा आप साइंस में सिविल सर आपको पढ़ाए होंगे, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितने सारे मैमल्स हैं, मैमल्स में नियर अबाउट 500 स्पीसीज जो है अकेले इंडिया में देखने को मिलती है। इसमें आपको इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी, बर्ड्स की, रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं, एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं, एंड देन पानी में भी रहते हैं, एंड देन लैंड पे भी रहते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। और मैमल्स किसको बोलते हैं, जिनके अंदर में ये कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, रिप्रोडक्शन करने की, उनको मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्पीसीज जो है इंडिया में पाई जाती हैं, किसकी, फौना के। ये कुछ पिक्चर्स देखिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं वन हॉर्न्ड राइनासोरस, राइनासोरस है गैंडा, और इसका एक ही सींग है, तो इसको बोलते हैं वन हॉर्न्ड राइनासोरस, एक ही सींग वाला, इसको पांडा बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ये आपके किसी क्लासमेट के दोस्त हैं। और ये देखिए, ये कोई बर्ड है, ये भी बर्ड है, ये भी एक लायन है, ये भी एक बर्ड है। ये सारे जो हैं तो क्या एक तरीके से हैं एनिमल से, बट सबके अंदर में कोई डिट्टो मैच नहीं कर रहा 100%। मीन्स जितने भी टाइप के ये फौना है, फौना के फ्लोरा है, फौना, इन फौना में भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रहे थे, इसको भी हम बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है। सो हमने 2-3 चीज़ें आज कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।